गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 5th। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर 4th चैप्टर स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। इसमें हमने देखा कि ह्यूमन स्केलेटल में किस तरह के जो अलग अलग हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जानकारी ली। आज हम देखेंगे हर सिस्टम जहाँ से सर से लेके पाँव तक अलग अलग जो भी हमारी अवयव हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले लेते हैं स्कल के बारे में जानकारी। स्कल, देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल विच प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन द ब्रेन। देखिए, जहाँ तक हम देखते हैं स्कल यानी हमारे खोपड़ी में कितने हड्डियाँ हैं, लगभग 22 बोन्स हड्डियाँ हमारे स्कल में या खोपड़ी में हैं। विच प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे शरीर में की उसका प्रोटेक्शन या संरक्षण करते हैं। हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन या अवयव कौन सा है? ब्रेन है। उसका संरक्षण करने का काम ये स्कल या खोपड़ी करती है। एक्सपेक्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। अगर हमारा जबड़ा छोड़ दें, जो निचला जबड़ा है, बाकी सब अवयव जो हैं पार्ट्स हैं वो फिक्स हैं, वो वहाँ से हिलते डुलते नहीं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ दैट हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। और ये निचला जबड़ा ही होता है जो हमें क्या करता है? बातें करने की या खाने की कोई मदद करता है। जैसे हम देख सकते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो निचला जबड़ा हमारा हिलते रहता है, या आप खाते वक्त आपका निचला जबड़ा हिलते रहता है। अपना ऊपर का जो जबड़ा है, अपर जॉ जो है, वो हिल सकता है क्या? नहीं। उसका इस्तेमाल निचला जब हम ऊपर दबाएंगे तभी ऊपर का नीचे प्रेस होगा। जैसे हम देख सकते हैं हमारे जो स्कल में अलग अलग हड्डियाँ आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए आई सॉकेट। आई सॉकेट मतलब नेत्र गुहा। देखो किस तरह से हमारे आई सॉकेट होते हैं। उसके बाद फ्लैट बोन है, ये चपटी हड्डी होती है जहाँ हमारे पास हमारे पिछले दिमाग के पास या सर के पिछले भाग में ये होती है। उसके बाद नोज़ है, ये नाक का रास्ता है। उसके बाद पिछला है फिक्स जॉइंट, यानी ये हिल नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो डैश दिखाए गए हैं, वहाँ पर क्या है? हमारे जो फिक्स जॉइंट्स हैं वो हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं अपर जॉ या ऊपरी जबड़ा और लोअर जॉ जो निचला जबड़ा। जो सबसे ज़रूरी है हमारे शरीर में या हमारे स्कल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन कर सकता है? तो जो हमारा निचला जबड़ा है या लोअर जॉ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है, क्योंकि हमें बात करना और खाना खाना, अगर हम खा नहीं पाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, अगर बात नहीं कर पाएंगे या खाना नहीं खा पाएंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा या जीवन हमारा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बिना खाए हम रहेंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए ह्यूमन स्कल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? लोअर जॉ है, और उसके अंदर अपने जो हड्डियां हैं या जो खोपड़ी है उसके अंदर का हमारा ब्रेन है। अब देखते हैं अगला पार्ट, रिब्स। रिब्स मतलब फसलियाँ, जो हमारे शरीर में हमारे पेट के ऊपर जो छाती के पास दिखाई देते हैं, जिसे हम फसलियाँ कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देयर इज़ अ केज। केज मीन्स पिंजरा, जहाँ पर हम पंछियों को कैद करते हैं या पंछियों को रखते हैं, उस प्रकार का पिंजरा हमारे पास कहाँ पर है? हमारे शरीर के अंदर है। ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज़ कॉल्ड द रिब केज। और ये जो पिंजरा है कहाँ पर होता है? हमारे छाती के अंदर साइड से होता है, जो हमें क्या करता है? उसे हम क्या कहते हैं? रिब केज या पिंजर कहते हैं, फसलियों का पिंजर। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। और ये हमारे जो लंग्स हैं, जो फुफ्फुस हैं, और उसी की तरह हमारा हार्ट जो हमारा हृदय है, उसे क्या करता है? ये बचाने का काम या संरक्षण देने का काम करता है। जैसे खोपड़ी हमारे ब्रेन को बचाने का काम करती है, उस तरह फसलियाँ किसको बचाने का काम करती हैं? लंग्स एंड हार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ चिन कर्व्ड बोन्स। और इसकी जो जोड़ी है, कितनी जोड़ियाँ हैं? ये 12 जोड़ियाँ हैं। तो ये 12 जोड़ियाँ क्या करती हैं? हमारे पूरे शरीर को चारों तरफ से घेर लेती है, या पेट को, हमारे चारे छाती को पूरे तरफ से घेर लेती हैं। उसके बाद देखो, विच आर अटैक्ड टू द बैक बोन एट द बैक एंड टू अ फ्लैट बोन कॉल्ड
स्टेटम। और देख सकते हैं हम जहाँ पर हम जो हमारे शरीर की शुरुआत होती है, जहाँ पर फसलियों की शुरुआत होती है और उसका एंड कहाँ होता है, पीछे बैकबोन जो हमारा है, जो क्या कहते हैं बैकबोन को हम, रीढ़ की हड्डी इन द फ्रंट, यानी बीच के जो है हमारे पास, जो हम छाती को जॉइंट करता है जो पिंजर, वो किसको क्या कहते हैं, स्टेर्नम इसको कहा जाता है। हाउएवर द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टेर्नम एंड हेंस आर कॉल्ड अ फ्लोटिंग रिब्स। और जो लास्ट के दो हैं पेयर्स, वो क्या होता है, एक दूसरे से जॉइंट नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई फसलियाँ उसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर स्टेर्नम है या जो जॉइंट करता है वो रिब्स है, यानी फसलियाँ दिखाई दे रहे हैं। बैकबोन जो हमारा क्या है, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स है, तैरती हड्डियाँ हैं, सॉरी तैरती फसलियाँ हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रिबकेज, जो हमारे जो फसलियों का क्या है, ढांचा है, उसका वो चित्र है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो हम कल के तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।